5.3 का क्वेश्चन नंबर 4, इज दिस फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल? इफ सो, डिटर्मिन देयर प्रेजेंट एजेस. द सम ऑफ एजेस ऑफ टू फ्रेंड्स इज 20 years. So let the age of first friend is equal to x years. Age of second friend will be 20 minus x years. ठीक है. इसके बाद कहा है 4 years ago. 4 years ago मतलब x minus 4, 20 minus x minus 4. The product of their ages was 48. ठीक है. तो यहाँ पर आपको बताना है कि इज दिस सिचुएशन पॉसिबल. ऐसा जब भी क्वेश्चन आएगा तो पहले इक्वेशन फॉर्म करनी है. x माइनस 4, 16 माइनस x इज 48. तो ये आ जाएगा 16x माइनस 64 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x इक्वल्स टू 48. हंड्रेड एंड ट्वेल्व आ जाएगा इक्वल टू 0, है ना. तो अब हम करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 112 इक्वल टू 0. इज दिस सिचुएशन पॉसिबल में पहले आपने डी निकालना है, विच इज बी स्क्वायर माइनस 4ac माइनस 20 का स्क्वायर 4 इंटू 1 इंटू 112. क्या आ जाएगा ये 400. मल्टीप्लाई करोगे तो यहां पर आ रहा है 448. d is minus negative, so hence we'll say no real zeros, no real roots. So this situation is not possible. As d is less than 0, this situation is not possible. कि अगर दो नंबर्स का सम हम 20 करते हैं, नॉट स्पेसिफिकली ईयर्स की बात कर रही हूं. ठीक है, ईयर्स क्योंकि रियल नंबर्स है ना, रियल नंबर्स में आंसर नहीं एग्जिस्ट करता. तो अब हम क्या करें, एज की बात ना लेकर ना, इफ आई से कि मैं ऐसे दो नंबर्स ले रही हूँ जिनका सम 20 है और उनके दोनों में से मैं -4 करके उनको मल्टीप्लाई करूं तो सम जो प्रोडक्ट है दैट शुड बी 48. तो ऐसा कोई नंबर एग्जिस्ट नहीं करता. रियल नंबर्स में, फ्रैक्शंस में ऐसा कोई नंबर एग्जिस्ट नहीं कर रहा. समझ में आ गया. ना ही रैशनल्स में है ना ही इरेशनल्स में है. तो यहाँ पर दिस सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल. अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5. अच्छा, कल क्या करना है, ये तो आज चैप्टर ऑलमोस्ट हो जाएगा. कल क्या करना है आपने? एक दिन रिविजन होगी, सैटरडे को फ्राइडे को टेस्ट होगा आपका फिर से. ठीक है. कौन सा चैप्टर लेना टेस्ट में? फोर्थ चैप्टर. हम्म. लीनियर का क्या हो गया? लीनियर में वो तो मैं मिक्स ले लूंगी ना. अभी टाइम है हमारे पास. तुम्हारे पेपर्स 13th को हैं. सो लीनियर इक्वेशन सब रिवाइज करवाऊंगी, पर एक बार क्वाड्रेटिक ले लूं टेस्ट. ठीक है. तो कल जो है ना, मैं क्लास में प्रैक्टिस करवा दूंगी और लीनियर इक्वेशंस या जो भी मिक्स मुझे क्वेश्चंस मिलते हैं. चलो. तो डी नॉट पॉसिबल आ गया. क्वेश्चन नंबर 5 करो आप. हो गया बच्चे? Is it possible to design a rectangular park of perimeter 80 meters? Area is 400 square meters. ठीक है. So let the length x meters ले लोगे. Let breadth y meters. और सिचुएशन क्या कहती है कि पेरीमीटर जो है वो 80 के इक्वल है. तो x प्लस वाई किसके इक्वल हो गया? 40. अब कहते हैं एरिया चाहिए हमें 400. सो x इंटू वाई इज 400. तो x 40 माइनस x. तो ये क्या बन जाता है अगर इसे स्प्लिटिंग भी करोगे? अच्छा, सिचुएशन पॉसिबल है या नहीं है वही ना. तो d निकालेंगे. बी स्क्वायर
माइनस 4ac, तो यू विल रियलाइज d किसके इक्वल आ गया, 0. So discriminant in this case is 0. That means the roots are real and equal. तो ये सिचुएशन पॉसिबल तो है, लेकिन वो रेक्टेंगल ना बनकर क्या बन जाएगा, स्क्वायर. ठीक है, तो x की वैल्यू जो आप रियलाइज करोगे सॉल्व करने के बाद वो आएगी 20 मीटर्स. x की वैल्यू विल बी 20. ठीक है, x की वैल्यू इज 20. सो रेक्टेंगुलर कहा है ना, हाँ ये पॉसिबल जरूर है बिकॉज स्क्वायर इज ऑल्सो अ रेक्टेंगल. तो यस दिस सिचुएशन इज पॉसिबल. तो लेंथ की जगह आप लिखोगे लेंथ भी 20 है और ब्रेड्थ भी 20 मीटर्स. लेंथ इज इक्वल टू ब्रेड्थ 20 मीटर्स. क्वेश्चन नंबर 1 हम खुद कर सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 2 वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है. 2 मार्क्स में, 3 मार्क्स में, और ऐसे बहुत से क्वेश्चंस मैंने वर्कशीट में लिखे हुए हैं, वो करेंगे हम लोग सॉल्व. अब क्वेश्चन 2 पर आ जाओ. यहाँ पे क्या होता है कि हमें बताया जाता है कि किसी भी इक्वेशन की आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है 2x² प्लस kx प्लस 3 इक्वल टू 0, कि इस इक्वेशन की रियल जीरोस एग्जिस्ट करती हैं. ठीक है, अब आपको बताना है कि k की ऐसी कौन सी वैल्यू होगी जहां पर 2 इक्वल रूट्स आएंगे. किस वैल्यू के लिए 2 इक्वल रूट्स होगा. सो फॉर 2 equal roots we know d is equal to 0. So b square minus 4ac equal to 0. ये ना सारे क्वेश्चन हो जाएंगे. सिर्फ अटकेगा वो क्वेश्चन जहां पे ना रियल रूट्स कहा होगा. ठीक है, आपको 2-3 सिचुएशंस करवाई थी मैंने. या तो ज्यादा होता है d 0 से, या इक्वल होता है, या लेस देन 0 होता है. इफ इट इज मोर देन 0, लेस देन 0, इक्वल टू 0 में तो आपकी इक्वेशन बन जाएगी, है ना. इक्वल टू 0 में तो यहाँ वैल्यू निकालनी आसान है. आपने b की जगह k पुट किया, -4 इंटू 2 इंटू 3 लिख दिया, तो k -20, k² -24 हो गया. यहां से जीरोस हम निकाल लेंगे, है ना. राइट, इक्वल में जहां आएगा. प्रॉब्लम आती है जहां पे मोर देन वाले क्वेश्चन या लेस देन वाले क्वेश्चन भी होते हैं, वो आपकी है लीनियर इन इक्वेशंस. अब प्रॉब्लम क्या है, वो हमारे चैप्टर में नहीं है. ठीक है, दूसरी चीज, लीनियर के बाद है क्वाड्रेटिक. अगर मान लो k² -24 लेस देन 0 कह दिया या मोर देन 0 कह दिया, दैट इज अ क्वाड्रेटिक इन इक्वेशन. तो उन्हें कैसे सॉल्व करना है वो मैं 2-3 क्वेश्चंस आपको करवा दूंगी. ठीक है, अभी फिलहाल के लिए हम इक्वल वाले ही क्वेश्चंस करेंगे. समझ में आ गया. ये एमसीक्यू में आते हैं जहां पे मोर देन 0 कहा होता है कि रियल रूट्स चाहिए. अब बताओ रेंज ऑफ वैल्यूज की क्या क्या वैल्यू हो सकती है. ठीक है, जैसे कि आपको याद होगा लीनियर इक्वेशंस में करते थे ना, फॉर इंटरसेक्टिंग लाइंस b a शुड नॉट बी इक्वल टू 6 a1, k शुड नॉट बी इक्वल टू 6. तो मैंने आपको कहा 6 के अलावा कोई भी वैल्यू. ऐसे ही जब हम मोर देन और लेस देन करते हैं ना, हमारे पास एक एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आती, हमारे पास आती बहुत सारी वैल्यूज, पर इसके इसके इस रेंज में 6 से छोटे, 6 से बड़े, इस तरह से. समझ में आ गया. अब यहाँ पे इसको सॉल्व करना है, तो आप क्या लिखोगे, k² इज इक्वल टू 24. ऐसे करते हो ना, k इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 24. यहाँ प्लस माइनस कर लेना. दूसरी चीज, अब थोड़े अगर हम 10th में आ चुके हैं तो आई कैन ऑल्सो राइट दिस एज k का होल स्क्वायर -2√6 का होल. k प्लस 2√6, k -2√6. ठीक है, सो इट वुड बी k प्लस 2√6 इंटू k -2√6 इक्वल टू 0. तो k की दो वैल्यूज आ गई, -2√6 और +2√6. कि यहां पर आप -2√6 लिखो या +2√6, हमारे पास दो इक्वल रूट्स आएंगे और इसका मतलब है ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, जिसमें ये a² है, ये b² है, और ये x वाली टर्म 2ab. समझ में आया. ऐसे ही हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड पार्ट. उसके बाद वर्कशीट निकाल लेना, which is kx into x -2 plus 6 equal to 0. तो ये आ जाएगा kx² -2kx plus 6 equal to 0.
ठीक है, आपने लिखना है फॉर इक्वल रूट्स d should be equal to 0. वो वैल्यूज आ गई ना हमारे पास, आ गया आंसर। बस ध्यान देना है। अब आते हैं नेक्स्ट अलर्ट हमारा, यहाँ पर ये k की वैल्यू 0 है ना, यहाँ पुट करो, हमारा एक्स स्क्वायर की टर्म ही खत्म हो जाती है ना। तो इसका मतलब इसको क्या कर दोगे, रिजेक्ट। The only value possible for k is 6। समझ में आ गया, आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जीरो नहीं करना। अगर आप k को जीरो करते हो ना तो आपके पास आ जाएगा 6 इक्वल टू 0, इक्वेशन ही नहीं रह जाएगी हमारे लिए। तो हमें जीरो वाली वैल्यू को रिजेक्ट करना है। द ओनली पॉसिबल वैल्यू इज k इज इक्वल टू 6। अब अपनी वर्कशीट निकालो, ठीक है, उसमें से ये वाले जो क्वेश्चंस हैं मैं आपको बता देती हूँ, वो इकट्ठे ही लिखे हुए हैं, प्लस आई विल ऐड 2 मोर क्वेश्चंस, वो शायद इसमें ना लिखे हो, मैं बाद में, या कभी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस होते थे ना एमसीक्यू उसमें, बट आई विल इंक्लूड इट। आपको करना है स्टार्ट, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। तो इसके ना 3-4 क्वेश्चंस कर लेते हैं, मैं आपको बता देती हूँ कौन से वाले करो। उसके बाद ना पता क्या कहा जाता है कि के की वैल्यू निकालने के बाद ना आपको जीरोस भी निकालनी है। फॉर अ फुल 3 मार्क क्वेश्चन ना, दे विल आस्क यू टू फाइंड द वैल्यू ऑफ के एंड देन दे विल से आफ्टर, अब तेरे मैं थप्पड़ लगाऊंगी तेरे से, अब काम नहीं होगा है ना। पहले बैठा हुआ था आराम से, तो मैं कहती सो जा, तब नहीं सोना हमने, अब बैठ के पढ़ना चुपचाप। तो यहाँ पे लिखा है के प्लस 4 into x² माइनस 6 into k+1 into x प्लस 3 into k+9 इक्वल टू 0। तो ऐसे वाले क्वेश्चंस में ना इन सभी में कहा हुआ है कि एक तो k की वैल्यू निकालो और उसके बाद ना जीरोस भी निकालो, ठीक है। आगे ना ये भी कहा होगा ऑल्सो फाइंड द जीरोस इफ पॉसिबल। तो यहां पर अगर हम चलते हैं, तो यहाँ ये कॉम्प्लिकेट हो जाता है हमारे पास। सो व्हाट विल डू इज फॉर रियल एंड इक्वल जीरोस d शुड बी इक्वल टू 0, b² माइनस 4ac शुड बी इक्वल टू 0। तो b की जगह हमारे पास आएगा 6 into k+1 का होल स्क्वायर 0 माइनस 4 into k+4 into 3 into k+9, ठीक है। सारी वैल्यूज डालने के बाद ना आ जाते हैं यहां सॉल्व करना। पहली चीज तो 6 भी स्क्वायर में है, -6, और k+1 भी स्क्वायर में है, तो 6 का स्क्वायर क्या होगा, 36 इंटू k+1 का होल स्क्वायर। अब जब इनको मल्टीप्लाई करना है ना, ये 4 टर्म्स जो हमारे पास आती है, हमेशा यही करना, जो आपके कांस्टेंट नंबर्स हैं उनको अलग लिख लो। तो ये आएगा -12, और इन दोनों को अलग मल्टीप्लाई कर दी, ठीक है। पहले कांस्टेंट के साथ मत मल्टीप्लाई करना, माइनस साइन में कंफ्यूज होके गलती करते हो। तो हमेशा क्या करना है, इन दो टर्म्स को इकट्ठा कर लो पहले। सो यू नो दिस इज k² प्लस 13k प्लस 36। ये समझ में आ गया ना, क्लियर हो गया इतना। अब यहां से ये आ जाएगा 36 k² +1 +2k। यहां से अब ब्रैकेट्स ओपन करके ना गलती नहीं होगी आपकी, -12k² -156k माइनस 432। सो अब इसको सॉल्व कर लोगे, 36k²
प्लस 72k प्लस 36 माइनस 12k²। 36 माइनस 12 24k²। (84k माइनस 396). तो आई थिंक 4 कॉमन निकल आएगा इसमें से। तो 6k² माइनस 42 41 k माइनस 21 सॉरी। और यहाँ से 99 आ जाता है ना, तो 3 भी कॉमन आ जाएगा। 2k² माइनस 7k माइनस 33 फैक्टर्स हो जाएंगे इसके। गलती नहीं की है, नंबर्स ठीक लिखे हैं। -6 3 into k plus 9 12 13 and 36। सो -156 ही होता है ना ये, 120 और 36 ही होगा। और ये 432 ही होता है। यहाँ तो ठीक लग रहा है। इसको माइनस करेंगे तो 24 आएगा, यहाँ -84 ही आएगा। तो मैंने इसको 6 से किया और ये 21 आया और यहाँ पर आया 99। फैक्टर्स हो रहे हैं ये। 11 into 3 into 2 है ना। थ्री 96 ही हुआ ये भी। तो ये 6k² माइनस 21, फिर मैंने 3 लिया, 2k² माइनस 7k माइनस 33। फैक्टर्स होने चाहिए। 22 3 6। दोबारा करना पड़ता। लेट्स सी, नेवर माइंड। क्वेश्चन तो सही लिखा हुआ है, लेट सॉल्व किया हुआ है यहाँ पर। k+1 6 3k+9 ये लिखा हुआ है ना। k+4 k+1 है यहाँ पे, तभी नहीं हुआ। दिस इज k+1, यहाँ पे देखो ना, यहाँ +1 है और मैंने यहाँ +4 लिखा है। मैंने दो क्वेश्चंस को मिक्स कर दिया, तभी वो सॉल्व नहीं हुआ। करना यही है हमेशा, ठीक है। इसमें आंसर आएगा ही आएगा। चलो भाई करो उसको ठीक। यहाँ पे प्लस, यहाँ पे +1, +4 नहीं है, +1 है। फैक्टराइज होता है, इजीली होता है। अगर नहीं भी होगा तो आपको उसको सॉल्व भी करना है, ठीक है। तो यहाँ पर इसको नहीं भी करते, दोबारा से क्वेश्चन ठीक कर लेते हैं। इसको इसको एज इट इज छोड़ दो। जब आपके पास ऐसी कुछ सिचुएशन आ जाएगी ना, के की वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना है, विल फाइंड डी। डी क्या आ जाएगा, 49b² माइनस 4 इंटू 2 इंटू -33। समझ में आ गया, डी निकाल लोगे। तो के की वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे, +7 स्क्वायर रूट ऑफ दिस 49 प्लस 8 इंटू 33। 264 आ जाएगा। 264 में ऐड करेंगे 49, 313। ये आपके पास आंसर। समझ में आ गया। तो यहां पर तो हमारे पास प्लस एग्जैक्ट नंबर नहीं आ रहा, बस ये है कि इसके आपके जीरोस निकालने आपको मुश्किल होंगे आगे, ठीक है। तो वहां पे जीरोस निकालने को नहीं कहा जाएगा, सिर्फ के की वैल्यू निकालने को कही जाएगी। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करवाऊं इसमें। एक दो क्वेश्चंस करने के बाद ना इसमें फिर स्टेटमेंट प्रॉब्लम्स पे आते हैं।
तो नेक्स्ट है हमारे पास, मान लो ये वाला क्वेश्चन जो अभी कर रहे थे, k+1 का होल स्क्वायर -6 × k+1 x, -1 का नहीं, इसका होल स्क्वायर है, x का होल स्क्वायर है, k+1 × x का होल स्क्वायर -6 × k+1 +3 × k+1। बस हो गया ना, अब देखो। सो k-3 k+1 आ जाएगा, k की वैल्यू 3, k की वैल्यू -1, -1 को आपने रिजेक्ट कर देना है क्योंकि हमें इक्वेशन में एक्स स्क्वायर की टर्म को जीरो नहीं करना। k+1 हैपन्स टू बी कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो अगर आप k की वैल्यू को -1 रखते हो तो वहां से हमारे पास जो एक्स स्क्वायर की टर्म है वो खत्म हो जाएगी, वो हमें नहीं करनी है। तो k की वैल्यू -1 रिजेक्टेड होगी, k विल बी इक्वल टू 3। समझ में आ गया? ठीक है। तो कुछ ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आते हैं जहां पर इक्वेशन दी हुई है, रियल एंड इक्वल रूट्स के लिए हमें कहा गया है, राइट। एक क्वेश्चन और कर लो जो कि है 2k+1 × x² -7k+2 × x +7k-3 इक्वल टू 0।
हाँ जी, वही वाला क्वेश्चन। क्या बच्चे आंसर दिखा है इसके साथ? हो गया कि नहीं? एक मिनट, -4/7 नहीं आ रहा? 49 k² +4 +28 के, ये लिख रहे हो यहाँ पर, -4 × 2k + 1 7k - 3 = 0, ये लिखा है। हाँ, नहीं नहीं बेटा, ये माइनस है ना, तो वो तो स्क्वायर में हो जाएगा, तो ये तो ऐसे ही रहेगा। 28 के, है ना? तो यहाँ से मृदुल तुम्हारा हुआ था ये कितना कर लिया? असरत तुम्हारा कैलकुलेशन देखो कहाँ गलती की है। तो ये +4k +12 हो जाएगा, तुम्हारी बस यही गलती होगी। ठीक है, तो 49 - 56 - 7k² हो जाता है, और +28 + 4 विल बी +32k, और ये +16 हो जाएगा, है ना? अगर मैंने कोई गलती नहीं की है प्लस माइनस साइन के साथ, तो यही बन जाते हैं फैक्टर 16, 28, 16। पर ये -7k² आया है ना, तो ये आ जाएगा k² -32k -16, तो 7 × 4 × 4, 7 × 2 × 2 × 2 × 16, है ना? तो 28। ये साइन की गलती की, -56 है, प्लस यहाँ पे -4 के है बच्चे। मैंने कहा था ना कहीं साइन की गलती है, तो -4 ये प्लस आता है ना, ये हमारा -4 आएगा। ठीक है, ये तो +12 सही है, जब आप माइनस करते हो तो यहाँ पर अब आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा 24। नाउ विल बी फाइन 28 and 4, एक प्लस फैक्टर एक माइनस में, है ना? 7k² यहाँ पर विल राइट 24, तो -28k +4k -16। अब ठीक है ना, क्लियर हो गया? तो इन क्वेश्चंस को ध्यान से करना है, अगर ऐसा क्वेश्चन पेपर में आता है, हाँ 1 मार्कर्स में जो आते हैं इसके वो मैं करवा देती हूँ आपको अभी। और ये क्वेश्चन बोर्ड्स में भी आया हुआ क्वेश्चन है, जो प्रूव वाला क्वेश्चन होता है इसमें। समझ में आ गया सबको ये? तो इनको ध्यान से करना है, इनमें साइन की गलती होती ही है। आपका ये जो 4ac वाली टर्म है ना, इसमें साइन की गलती इनएविटेबल है, कि कहीं ना कहीं हम प्लस माइनस में गलती कर लेते हैं। क्लियर हो गया इतना? ठीक है, समझ में आ गया ना? राइट, फैक्टर्स करने बच्चों में इसके, तो फिर कहीं ना कहीं कैलकुलेशन में गलती की हुई है और कुछ नहीं। देख, गलती तो मैंने भी की थी, मैंने देख लिया ना कहाँ गलती की, अब तुम बताओ तुम्हारी गलती कहाँ? एक एक टर्म में यहाँ पे -4 लिखा है कि नहीं लिखा, प्लस, कहा ना कहीं गलती है। ठीक है, अब आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ये बोर्ड्स में आया हुआ क्वेश्चन है। द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 1 + m² × x² +2 mcx
c square minus a square equal to 0 has equal roots. This equation has equal roots. Then prove that c square is equal to a square into 1 plus m square. बहुत इजी क्वेश्चन है. इसमें आपको इक्वल रूट्स कहा है तो d इक्वल टू 0 हो जाएगा, या फिर आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 हो जाएगा. b की जगह हम पुट करेंगे 2mc 4 इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए. तो यहां पर ही इस मल्टीप्लीकेशन में गलती करते हो, तभी मैंने आपको कहा था पहले इन्हें मल्टीप्लाई करो एंड देन 4 के साथ मल्टीप्लाई करो. ठीक है, बहुत इजीली प्रूव होगा. ऐसा ही एक और क्वेश्चन है, वो भी करवा देती हूँ अभी. पहले इसको सॉल्व करो. फर्स्ट ट्राई एंड फॉर्म इक्वेशन. So this will be 4m square c square minus 4c square plus c square m square minus a square m square, है ना. पहले आपने अंदर वाली टर्म्स को मल्टीप्लाई करना है. फिर हम यहाँ लिखेंगे 4m square c square minus 4c square minus 4c square m square plus 4a square plus 4a square m square equal to 0. ये टर्म कैंसिल. ठीक है, तो देखो क्या बन जाता है. -4c² प्लस 4a² इक्वल टू 0. 4a² मैंने यहां से इकट्ठा लेकर कॉमन लिया, 1 प्लस m स्क्वायर, और इस 4c² को आई विल टेक टू द अदर साइड. हो गया प्रूफ जो चाहिए था. ये बोर्ड में 2 मार्क्स का क्वेश्चन था. समझ में आ गया एवरीवन? नेक्स्ट है द क्वाड्रेटिक इक्वेशन a minus bx² plus b minus c into x plus c minus a equal to 0 has real and equal roots. Of course, equal roots है तो real भी होंगे. Prove that 2a is equal to b plus c. थोड़ा सा 9th भी यूज होगा इसमें. लास्ट के स्टेप में आकर ना, तो बड़े ध्यान से मल्टीप्लिकेशन करनी है हमने. b² माइनस 4ac इक्वल टू 0, b माइनस सी का होल स्क्वायर 4 इंटू ए माइनस बी इंटू सी माइनस. पहले हमेशा 4, मैंने कहा था ना, इस वाली टर्म जो 4ac है, यहां पर मैक्सिमम गलती होने के चांसेस रहते हैं. तो आपने क्या करना है, पहले यहां पर मल्टीप्लाई कर लेना.
यहाँ पे आके सब अटक जाएंगे। आपका अगर पेपर में क्वेश्चन आ गया ना, एवरीबडी विल रीच दिस स्टेप। प्रूव क्या करना है आपने? 2a इज इक्वल टू b प्लस सी। जस्ट बाय लुकिंग एट दिस एक्सप्रेशन कैन यू फिगर आउट समथिंग? नाइन्थ है आपकी। हाँ, +2ab + 2bc है ना। तो आपको रियलाइज होगा कि ये a प्लस बी प्लस सी, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, तीन टर्म्स का सम, उसका स्क्वायर का फॉर्मूला है। बस क्या हो रहा है यहाँ पर -4ab और -4ac दिया है। दैट मीन्स योर फर्स्ट टर्म इज द नेगेटिव टर्म। a² - 2 लिखोगे, फिर देखोगे यहाँ b² बन गया, c² बन गया, प्लस -2a × b × 2, तो -4ab आ गया। बाकी सब भी रियलाइज कर लोगे ना कि बन रहा है वो स्क्वायर, है ना, उस फॉर्मेट में लिख लोगे। मैंने कहा था ना, और कुछ नहीं है। लास्ट के स्टेप में आके सब अटक गए थे। जब क्वेश्चन दो ना क्लास में, इसको टेस्ट में भी दे दो, तो यहां तक सब सॉल्व कर लेते हैं। उसके बाद क्या, यहां तक पहले सही पहुंच जाओ, उसके बाद जस्ट आपके फॉर्मूलाज ही बन रहे हैं। आप इसे लिखोगे -2a + b + c होल स्क्वायर = 0। अगर कोई भी स्क्वायर 0 के इक्वल है तो उसका मतलब उसके अंदर का नंबर 0 है। दैट मीन्स योर 2a -2a + b + c = 0, और जिससे हमारे पास क्या आ गया, b + c = 2a, और यही प्रूफ करना था। ठीक है। तो जहां पर भी रूट्स 0 और इक्वल होंगी ना, रूट्स रियल एंड इक्वल होंगी, तो क्वेश्चन सॉल्व करने बहुत आसान है। ठीक है। अब मुश्किल कौन से वाले क्वेश्चन है, ये वर्कशीट में नहीं लिखे हुए अभी, लिखो ये क्वेश्चन। अब ठीक हो गया ये? यहां तक समझ में आ गया ना सबको? अब लास्ट का जो हमारे 3-4 क्वेश्चंस रहते हैं, जहां पे ना आपको रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स दिए जाते हैं, रियल रूट्स दिए जाते हैं। ठीक है, वहां वाले क्वेश्चंस, फॉर एग्जांपल जैसे लिखा हो, फॉर द इक्वेशन 2x² + 2 × p + 1 × x + p = 0, the roots are, और बताया गया है p इज रियल। ठीक है। फर्स्ट, इक्वल, बी, इक्वल इन मैग्नीट्यूड, और जो ऐसे वाले क्वेश्चन होंगे ना, वो मोस्ट प्रोबेबली 1 मार्कर्स में होंगे। ऑपोजिट इन साइन, इरेशनल, और डी में कहा हुआ है रियल। रूट्स के बारे में कुछ भी बताना है, क्या निकालना होता है हमेशा? डी। तो डी हम बताएंगे b² - 4ac। ठीक है। बी की वैल्यू क्या है? 2 × p + 1 का होल स्क्वायर, 4 × 2 × p। यहाँ पे भी 4 आता है, गलती कर ली। 2 का स्क्वायर भी क्या होगा? 4। p² + 1 + 2p, ये कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 4p² प्लस, इसके बेसिस पे आप क्या बता सकते हो? द रूट्स आर इक्वल। इक्वल हो सकती है, इक्वल के लिए इसको 0 होना चाहिए, तो क्या कभी ये 0 हो सकता है? एक नंबर है p, वो रियल है, नेगेटिव होगा पॉजिटिव होगा, उसको स्क्वायर किया हमेशा क्या आएगा? पॉजिटिव। p जो है एक रियल नंबर है, नेगेटिव पॉजिटिव 0 जो मर्जी ले लो। ठीक है। आपने उसे स्क्वायर किया, प्लस में नंबर आया या 0 आ गया, है ना। उसको 4 से मल्टीप्लाई किया, फिर से प्लस वाला नंबर है, +4 कर दिया। ठीक है। तो कभी भी ये 0 के इक्वल तो नहीं हो सकता, तो 0 रूट्स नहीं हो सकती। इक्वल इन मैग्नीट्यूड, ऑपोजिट इन साइन, ऑब्वियसली अगर इसको मुझे 0 करना है तो वो भी नहीं होगा, है ना। तो दैट b शुड बी इक्वल टू 0 ना। सो क्या होगा, क्योंकि ये कभी 0 के इक्वल नहीं है और एक पॉजिटिव नंबर है, द रूट्स आर इरेशनल फॉर श्योर। रियल तो है ही है, लेकिन रियल में मैं फर्दर ब्लॉक कर सकती हूँ कि ये इरेशनल ही होगी, क्योंकि स्क्वायर रूट से बाहर नंबर नहीं निकलेगा।
4p² + 4 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। 4 इंटू p² + 4 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। समझ में आ गया इतना? p² मतलब परफेक्ट स्क्वायर में 4 ऐड कर रहे हो, या 4 से अलग रख लोगे तो आप ऐसे कर रहे हो 4 इंटू p² + 1। ये तो परफेक्ट स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर में 1 ऐड करके इंटू 4 कर दे तो ऑब्वियसली वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं रहेगा। समझ में? 25 + 1 कर रहे हो, 36 + 1, फिर उसे 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हो। ठीक हो गया इतना? तो यहाँ पे रूट्स विल बी इरेशनल। अब आती है नेक्स्ट, लिखो। आपको कहा जाएगा फॉर द फॉलोइंग इक्वेशंस रूट्स आर रियल, फाइंड द वैल्यू ऑफ p। ठीक है, जैसे px² + 4x + 1 = 0। इसकी जो रूट्स है वो रियल है। रियल होने का मतलब b² - 4ac इक्वल, रूट्स की जो भी हम बेसिस निकालते हैं वो d के बेसिस पे निकालेंगे, डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, क्या होता है b² - 4ac? यहां से आप करोगे 4 का स्क्वायर -4 इंटू p इंटू 1। बस अब होता क्या है, क्योंकि रूट्स जो है वो रियल है, तो 16 - 4p शुड बी मोर देन इक्वल टू 0। अच्छा, रियल कहा गया है तो मोर देन इक्वल लोगे, रियल एंड डिस्टिंक्ट कहा है ना तो सिर्फ मोर देन आएगा, इक्वल नहीं होगा 0 के कभी। ठीक है, चलो यहां पर आ गया। अब यहां पर आपकी एक सिंगल वैल्यू नहीं निकलेगी, आपकी रेंज ऑफ वैल्यूज निकलेगी, तो इसे हम बोलते हैं लीनियर इनइक्वेशन। तो ध्यान क्या करना है इसमें, जो हमारी एक्स वाली टर्म है ना, मतलब जिसमें वेरिएबल होता है, दैट शुड नॉट बी नेगेटिव। आमतौर पे आप क्या करोगे, आप लिखोगे -4p मोर देन इक्वल टू -16। ये करते हैं ना, यही करोगे ना। फिर इस माइनस माइनस को कर दोगे कैंसिल। तो जहां पर ये माइनस कैंसिल होता है ना, इन इक्वेशन में साइन चेंज हो जाता है। ठीक है, ये बन जाएगा 4p, जब माइनस कैंसिल किया तो वो आ जाएगा, इफ यू राइट -4p मोर देन इक्वल टू -16, आप लिखोगे 4p लेस देन इक्वल टू 16। साइन चेंज करने में इन इक्वेशन का साइन रिवर्स होता है। दिस इज वन मेजर थिंग जो याद करनी होती है। समझ में आ गया? अब इसको लॉजिकली देखो, 16 - 4p सबने निकाल लिया है ना। इसके बाद क्या करना है आपने, 16 - 4p मोर देन इक्वल टू 0 कहा, जब भी आपके वेरिएबल में नेगेटिव नंबर है ना उसको शिफ्ट कर दो। 16 उसको दूसरी तरफ ले जाके प्लस कर दो कि वो प्लस में रहे, बाकी सभी उसी को वहीं पर ले। समझ में आ गया? तो ये आ जाएगा 16 मोर देन इक्वल टू 4p। समझ में आ गया इतना? अभी क्लियर? राइट, 4p मोर, अब इसको ठीक से लिखोगे तो 4p लेस देन इक्वल टू 16 आ जाएगा, p लेस देन इक्वल टू। अब हमारे पास रेंज ऑफ वैल्यूज क्या आएगा कि जब भी p 4 से छोटा है। राइट, ये तो होता है इसको सॉल्व करना, है ना। सॉल्व करके अब इसको लॉजिकली देखो, आपको इस वाली टर्म को 16 - 4p को एक पॉजिटिव नंबर बनाना है। 16 - 4p शुड बी अ पॉजिटिव नंबर, रूट तभी रियल होंगी ना, है ना। तो 16 - 4p देखो, अब 4 इंटू 1, 4 इंटू 2, 4 इंटू 3, 4 इंटू 4, 0 हो जाएगा 4 इंटू 4 पे। अब 4 इंटू 5 करोगे तो ये नंबर 16 से बड़ा हो गया, 4.1 भी करोगे तब भी 16 से बड़ा है। इसका मतलब p की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है? बात समझ में आई? ऑप्शंस के हिसाब से देखना शुरू कर देना। ये क्वेश्चन ऑप्शंस के साथ ही होता है, या फिर ऐसा एपी में भी क्वेश्चन आएगा दोबारा से, ऐसा क्वेश्चन एपी में भी आएगा, तो हम उसमें भी देख लेंगे। ठीक है, इतना क्लियर हो गया? एक क्वेश्चन और कर लो, ये 3 4 क्वेश्चंस कल करवा दूंगी तो आपकी ये वाले क्वेश्चंस हो सकता है कवर हमारे हो जाए। इसमें ना पता क्या आता है, जब हमारे पास क्वाड्रेटिक में इक्वेशन बन जाती है,
4x² plus 8p minus 8. This equation has real roots. ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ। तो 3-4 क्वेश्चन है और एक क्वेश्चन जो पेपर में भी आए हुए हैं बोर्ड्स के। तो आपने क्या करना है, b² माइनस 4ac वो निकालना है। b क्या है, सॉरी 4px होगा। 8x है, सॉरी मैंने क्या कर दिया, कौन सी वाली क्वेश्चन ये है प्लस 8x माइनस p। तो ये आ जाएगा 8 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 4 इंटू -64 प्लस 16। क्या होना चाहिए आंसर, 4 होगा कि -4 होगा। इसको ना इक्वल टू 0 करना। अब इसका देसी सा तरीका होता है, इक्वल टू 0 किया है ना, तो p की तुम्हारे पास एक वैल्यू आ जाएगी जो कि है -4। नंबर 9 पे ना एक नंबर तुम्हारे पास आ गया -4, यहां जाकर देख लो और इसके यहां जाकर देख लो। 4 से -4 से बड़ा ले लो, -4 से छोटा ले लो। समझ में आ गया, हमेशा इस इक्वेशन को इक्वल टू 0 कर ले। तुम्हारे पास p की एग्जैक्ट वैल्यू एक -4 आ जाएगी, इन इक्वेशन में समझ नहीं आएगा। ठीक है, अब -4 के इधर वैल्यू लेते हो, जैसे 3 -3 -2 -1, ये नंबर प्लस में रहेगा। अब मैंने जैसे -5 किया तो क्या हो जाएगा, -80, नेगेटिव हो गया। तो अगर मुझे रियल जीरोस चाहिए तो -4 से बड़ा ही लेना है। तो मेरा आंसर क्या आएगा, p शुड बी मोर देन इक्वल टू माइनस। बात समझ में आ गई। इतना क्लियर है सबको, ठीक है। ये कल मैं इसके थोड़े से क्वेश्चंस और करवाऊंगी, राइट। और उसके बाद कल रिवीजन भी हो जाएगी, लीनियर इक्वेशंस या जो भी डाउट्स हैं आपके वो सब ले आना।